हम पढ़ रहे थे उसी से आगे चलते हैं। मार्कर कहाँ है? आइए, मार्कर कहाँ है? आते हैं मेरे बच्चे टाइप 7 पे। देखिए यार, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम इतने इतने। कहता है जी दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 11 है और एलसीएम जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 385। तो संख्या क्या होगी? देखो दोस्त, दो बातें समझना। पहली चीज तो ये, हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं ना कौन सी है? टाइप 7। तो टाइप 7 में एक लॉजिक समझिएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई दो संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है और संख्याओं का अनुपात ए अनुपात बी, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि संख्याएं हो जाएंगी एच ए और एच बी। आपने कहा हाँ सर, ये बात तो पल्ले पड़ रही है। अब मेरे बच्चे, जब मैं इसका एलसीएम निकालने जाऊंगा तो एलसीएम में क्या होगा? एच कॉमन आ जाएगा, बचा क्या? ए इंटू बी। तो मैं एक बात आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बाबू, कि जो एलसीएम होता है ना वो हर हाल में एचसीएफ से भाग होगा। क्यों? क्योंकि एलसीएम बेसिकली एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है। यानी अगर एचसीएफ एच है ना, तो आंख बंद करके हम कह सकते हैं किसी नंबर, किन्हीं भी 10 संख्याओं का, दो संख्याओं का अगर एचसीएफ एच है तो एलसीएम हर हाल में एचसीएफ का कोई ना कोई मल्टीपल ही होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी बात, एक बात यहां से भी दिमाग दौड़ाइए कि दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही उन दोनों संख्याओं का भी प्रोडक्ट होता है। जैसे इस सवाल में अगर हम बात करें तो दोनों संख्याएं क्या थी? एक संख्या थी एच ए और एक संख्या थी एच बी। आपने कहा जी ओके। और मैं कहूं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या था? एच था। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या था? एच ए इंटू बी था। तो इनका प्रोडक्ट करके देखोगे तो देखो एच स्क्वेयर ए भी आया, यहां पे भी एच स्क्वेयर ए भी आया। तो किन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो वही होता है जो उन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? आइए अब इस सवाल पे आ जाए। तो पहली चीज तो ये कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है तो दोनों ही संख्याएं 11 से भाग जानी चाहिए। 11 से कौन कौन सी भाग जा रही है वो देखते हैं। ये नहीं जा रही, हटा दो। ये दोनों 11 से भाग जा रही, 11 से भाग जा रही। अच्छा, एक बात और भी यहां नोटिस करिएगा कि जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है उससे कोई भी संख्या बड़ी नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 15 और 30, इनका एलसीएम बताइए मेरे पे रखो क्या होगा। तो एक कॉन्सेप्ट और नियम ध्यान रखिएगा कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है, यहां पे कितना है? 30। या तो वो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या दोनों संख्याएं या दसों संख्याएं होंगी तो वो उनसे एलसीएम बड़ा होगा। यानी एलसीएम या तो उन संख्याओं में किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है, नहीं तो उन सभी संख्याओं से एलसीएम हमेशा बड़ा होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। या तो उल्टा बोल रहा हूं, या तो दो जितनी भी संख्या है वो एलसीएम के बराबर उनमें से कोई एक हो सकती है, या वो सारी की सारी संख्या एलसीएम से छोटी होगी। तो इस सवाल पे अगर ध्यान दो तो एलसीएम में 385, तो दोनों संख्याएं हर हाल में 385 से के बराबर या उससे छोटी होंगी। तो 770 तो नहीं हो सकती, बड़ा हो जाएगा। अब ये दो मेरे ऑप्शन बचे, चेक करते हैं। चेक कैसे करें जी? सर आप एक तरीका बताए रहे कि भैया, कौन सा तरीका बता दिया मैंने ऐसा तुम्हें? आओ, पहला तरीका आप ये बता दिए कि सर एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। एलसीएम 385, एचसीएफ 11, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे 11 5 55, 8 5 13, 8 3 11 और 1 12, 3 और 1 4, 4235 आएगा। अब ये देखिए किन दो का प्रोडक्ट 4235 आ रहा है। इन दोनों का आएगा, इन दोनों का आ रहा है, इन दोनों का भी आ रहा है। हाँ, तो एक तो ये तरीका। दूसरा जो हम सीखते हैं लॉजिक वो, कि संख्याएं मान लेते हैं 11x और 11y, यानी हमने अनुपात मान लिया xy, तो एलसीएम आएगा 11
x गुना y, ये है 385। 11 से काटेंगे, 11 3 33, 11 5 55। यानी मेरे बच्चे x और y ऐसे दो नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि हमने इन दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपात y माना है। तो x और y ऐसे दो नंबर है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, लेकिन इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 35 आएगा। तो क्या क्या हो सकता है सर? 1 और 35 हो सकता है, 5 और 7 हो सकता है। तो मेरे बच्चे 1 और 35 लूंगा तो संख्या हो जाएगी 11 एकम 11, और 11 गुना 35 होगा 385। और अगर 5 और 7 लूंगा तो 11 5 55 हो जाएगा, और 11 7 77 हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट है कि भाई दोनों जोड़े ठीक है। 11 385 भी हो सकता है, 55 और 77 भी हो सकता है। आइए बाबू, देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है जी दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 7 और 140 है, संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो मेरे बाबू ये बताइए, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ मेरे बच्चे 7 है, संख्याएं मान लेते हैं x अनुपात y है, तो ये तय हुआ कि संख्याएं 7x और 7y होंगी। हमें इनका जोड़ निकालना है, तो जोड़ेंगे तो 7x जमा 7y होंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी 7 इंटू एक्स प्लस वाई होगी। तो पहली बात तो ये कि जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 से भाग होना चाहिए, क्योंकि योग पूछा है और ये है। अब दूसरा, अब दोनों का एलसीएम दे रखा है, तो एलसीएम क्या होगा जी? 7 गुना एक्स गुना वाई, ये है 140, ये एलसीएम हुआ। 7 से काटेंगे 20 आया। तो अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आए 20, लेकिन उन दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। तो एक हो सकता है, एक 20 हो सकता है, 2 और 10 हो सकता है, 4 और 5 हो सकता है। आप कहेंगे सर 2 और 10 तो नहीं हो सकता, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन आ रहा है। तो या तो 4 5 होगा या 1 20 होगा। अगर मेरे बच्चे में 1 20 ले लूंगा, अगर मैं 1 20 ले लूंगा तो एक संख्या 7 एकम 7 हो जाएगी, तो दूसरी हो जाएगी 7 20 140। जबकि उसने कहा कि हर एक संख्या जो है वो 20 और 45 के बीच में, हर एक संख्या जो है वो 20 और 45 के बीच में। तो ये ऑप्शन तो कट गया। 4 और 5 लेंगे तो 7 चौक 28 और 7 5 35, यानी संख्या 28 और 35 हो सकती है। आपने कहा ये बात ठीक है। अगर 28 और 35 होंगी तो जोड़ेंगे तो 8 5 13, यानी 63 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? यानी 4 और 5 है तो 4 और 5 9, 9 7 63 मेरा डायरेक्ट आंसर है। क्या था जी? दो नंबर है और वो 3 डिजिट के नंबर है, इनका एचसीएफ है 29। तो संख्याएं मान लेते हैं 29x 29y। एलसीएम होगा जी 29x इंटू वाई, और ये बराबर है 4147 के। सवाल में कह रहा है जी इन दोनों ही संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इन दोनों को जोड़ोगे तो जोड़ आएगा 29 गुना x प्लस वाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाली वैल्यू का उत्तर हमें बताना है, और ये चीजें हमें दे रखी है। पहले इतनी बात पढ़िए। मेरे बच्चे, अब हम कर ये सकते हैं कि हम इसे ऑप्शन से भी ले जा सकते हैं और मेरे बच्चे इसे सोल्व भी कर सकते हैं। पहले मैं ऑप्शन से ले जाता हूँ। अगर मैं ऑप्शन से लेके जाऊंगा तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि भाई जो भी मेरा आंसर होगा 29 का मल्टीपल होना चाहिए। भाग दे के देखिए कौन सा भाग जा रहा है। भाई 966 को भाग दे के देखते हैं। तो भैया 29 दूनी यानी होगा कितना? 30 दूनी 60 होता है, और 29 तीय करें, 30 तीय 90, 3 3 निम 27, और 3 दूनी 6 2 8, 29 तीय 87। 16 में 7 गया मेरे बच्चे, तो आया 9। 96 भाग होता ही नहीं है, तो मेरे बच्चे मेरा आंसर ही नहीं, यानी ये तो मेरा आंसर नहीं है। अब है जी 696 के 696 भाग होता है, तो भाई 29 दूनी होता है 58,
बचा 9 में 8 गया 1 और 6 में 5 गया 1। अब 4 से भाग जाएगा, 4 3 12, हाँ ठीक है 120 हो जाता, 4 116, यानी ये भाग जा रहा है। अब जो भी भाग जाएगा वो 600 की नजर में, तो या तो इससे 29 छोटा होगा या 29 बड़ा। तो देखो क्या इनके बीच में 29 का डिफरेंस है? आप कहेंगे जी नहीं, 9 9 18 नहीं आएगा। भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या 29 का है भाग होने के लिए? नहीं। क्या इन दोनों में 29 का है? नहीं सर। 9 और 6 15 होता है, 9 और 9 18 होता है, कोई सा भी नहीं है। इसका मतलब ये नंबर भी 29 से भाग नहीं जा रहा, ये भी नहीं जा रहा। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये तो है शॉर्टकट ऑप्शन से जाने का। डिटेल में करना है तो 29 से काट पीट मचाओ, 29 एकम 29, 29 घटाएंगे भैया तो ये बचा 12, 29 चौका किया था तो ये आया 116, तो बचा 8, 29 थी 87, 143। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हमें ऐसे दो नंबर लेने जिन्हें गुना करें तो 143 आए, लेकिन वो दोनों के दोनों नंबर ऐसे होने चाहिए जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो आप कहेंगे सर इसका तो एक बहुत स्टैंडर्ड फैक्टर है 11 और 13, 1 और 143, यही दो बने। अब सर 1 और 143 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 143 और 1 में ले लूंगा तो 144 आ जाएगा, गुना करूंगा तो बहुत बड़ा उत्तर आएगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो बचा 11 13, तो 11 और 13 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे कितना आएगा? 24, 24 गुणा 29 करोगे तो 696 मेरा राइट आंसर है। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? आइए आगे। कह रहा है जी दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, तो HCF मान लेते हैं H है। तो संख्याएं हो गई 2H और 3H, क्योंकि अनुपात दे रखा था। तो एलसीएम हो गया H। भाई एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम होता है सर जो कॉमन नंबर है वो पहले उठा लो, बाकी जो बच गया वो सब टेक दो। तो जो एलसीएम है मेरे बच्चे वो 54 है। तो 3 दूनी 6, 6 नीम 54, तो HCF निकल के आएगा 9। बहुत बढ़िया, HCF 9 निकल के आया। तो कह रहे जी संख्या बताइए, तो एक संख्या होगी 9 दूनी 18 और एक होगी 9 30 27। तो 18 और 27, 8 7 15, 2 1 3 1 4 45, यानी दोनों संख्याओं का योग होगा मेरे बच्चे 45। ऑप्शन सी। कहता है जी दो संख्याओं का योग 36 है, उनका HCF और LCM क्रम से इतना इतना है, उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तय रहा कि अगर संख्याओं का HCF 3 है तो संख्याएं हो जाएंगी 3x और 3y, अनुपात ले लिया xy। तो कह रहे जी इनका एलसीएम बताओ, तो एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये है मेरे बच्चे 105। और कह रहे जी इनका योग, तो योग हो जाएगा जी 3x प्लस 3y बराबर 12 ना 36। 3 कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो x प्लस वाई आएगा 12। अब ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो आए 35 और उनके जोड़ करें तो आए 12। गुना करें तो 35, जोड़ करें तो 12। क्या क्या हो सकता है जी? तो देखो जी 5 और 7 ही हो सकता है, 5 7 35 और 5 और 7 12 सेट हो रहा है। यानी संख्याएं जो होंगी वो 5 3 15 होंगी और 7 3 21 होंगी। लेकिन कह रहा है जी मुझे जो उत्तर चाहिए वो इनके उल्टे का जोड़ चाहिए, माने 1/15 और 1/21, इनके उल्टे का चाहिए, व्युत्क्रमों का योग चाहिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे मेरे भाई? सवाल में ये कह रहा है कि भाई मुझे इन संख्याओं का योग नहीं चाहिए, उनके उल्टे यानी व्युत्क्रमों का योग चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना आएगा मेरे बच्चे? इनका जोड़ चाहिए। तो 7 3 21, 7 5 35, एलसीएम ना 5 3 15 है ना, और 7 3 21, तो 21 5 105, एलसीएम आया 105। 15 7 105 और 21 5 105, ये आया 7 5 12, 12/105 आया। काटोगे 3 चौक 12, 3 35, तो 4/35 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए जी कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। कहता है एलसीएम जो है मेरे प्यारे बच्चों वो एचसीएफ का 12 गुना है। मतलब देसी भाषा में बोले तो एचसीएफ को अगर मैं एच कह दूं तो एलसीएम हो जाएगा 12H। हाँ जी,
कहता है इन दोनों का जोड़ है 403, तो जोड़ेंगे तो 12 और 1 13H। 13H जो है वो 403 है। सोल्व करेंगे तो H की वैल्यू आएगी 13 3 39, 13 एकम 13, HCF आया मेरे बच्चे 31। अब कहता है जी एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा जी इनका एलसीएम है 12H, बिल्कुल ठीक है। HCF आ गया 31, एलसीएम है 12H, और मेरे बच्चे HCF हमने निकाल दिया 31। कह रहा जी एक संख्या 93 तो दूसरी संख्या बताइए। अब आप ये बात जानते हैं कि सर आप बताए रहे कि एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट है वो दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बिल्कुल। तो एलसीएम है जी 12H यानी 12 गुना 31, और HCF कैलकुलेट किए 31। एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर बताना है क्या हो। देखिए जी कटिंग करते हैं, 31 थी 93, 3 चौक 12, तो जो सेकंड नंबर निकल के आया वो 4 एकम 4, 4 थी 12, वो 124। यानी मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए मेरा यहां पे करेक्ट आंसर। आइए बाबू, सवाल में कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समापवर्त बड़ी संख्या का 2 गुना है, उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर 4 है। छोटी संख्या कितनी है? कह रहा था एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज डबल ऑफ द बिगर नंबर। भाई दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक बिगर है, तो हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई इनका जो एलसीएम है वो कुछ और नहीं, ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर है, बड़े नंबर का 2 गुना है। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताना यार, दो नंबर है, एक नंबर x है और एक नंबर y, और y इसमें बड़ा नंबर है, और मैं ये कह रहा हूं कि भैया इनका एलसीएम जो है वो डबल ऑफ y, 2 ऑफ y है। तो इस बात का मतलब ये रहा कि भाई एलसीएम जो होता है उसमें क्या रहता है, एलसीएम में हम ये देखते हैं कि ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो इससे भी भाग हो जाए और इससे भी भाग हो जाए। एलसीएम ऐसा ही तो नंबर होता है जो इससे भी भाग हो और इससे भी भाग हो। तो y से भाग हो रहा है और x से भी भाग हो रहा है, तो x से भाग होने के लिए 2y चाहिए था। अब आते हैं सवाल पे वापसी। उनमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के HCF का अंतर, कहता है जी इनमें छोटी संख्या यानी s और इन दोनों का जो HCF है लेट से h, इनका डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों 4। तो कहता है जी छोटी संख्या बताइए क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों छोटी संख्या बताइए कितनी होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं मेरे भाई, मैं ये मान ले रहा हूं कि भाई दोनों संख्याओं का HCF h है, दोनों संख्याओं का HCF h है, बिल्कुल ठीक है, और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y। आपने कहा जी ठीक है, आपने दो संख्याओं का HCF h मान लिया और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y। तो और मैं ये मान रहा हूं कि y जो है वो बड़ा है और x जो है वो छोटा है। दिस इज स्मॉलर रेशियो, दिस इज लार्जर रेशियो। तो संख्याएं क्या होंगी HY और HX। तो बड़ी संख्या होगी HY और छोटी संख्या होगी HX। बिल्कुल ठीक है। मैं कहूं यार इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आप कहेंगे जी जो कॉमन है पहले वो निकालो, फिर जो बच गया वो ले लो। और सवाल में कह रहा है कि इनका जो एलसीएम है वो बड़े नंबर का यानी HY का डबल है, बड़ी संख्या का डबल है 2 से। तो देखो यार h से h गया, y से y गया, तो यहां से x की वैल्यू निकल के आई मेरे बच्चे। तो आप कहेंगे जी हाँ समझ में आ गई बात। अब कहता है जी स्मॉलर नंबर ले लो, दैट इज HX माइनस HCF हमने h माना था। क्या आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और x की वैल्यू कितनी मेरे बच्चे 2h। आराम से मेरी बात समझो, x की वैल्यू कितनी आई 2, तो यानी छोटा जो नंबर है वो 2h आया, तो यहां रख देता हूं 2h। कहता जी ये वाली वैल्यू है 4। आराम से समझो,
भाई यहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी 2, सवाल ने यही कहा कि भाई 2h जो है, यानी x की वैल्यू 2 है तो 2h होगी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या और HCF का जो डिफरेंस है वो 4 है, तो घटाएंगे 2h में h गया, h आया, h की वैल्यू आई मेरे बच्चे 4। तो अब हमसे पूछ रहे छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या थी 2h, तो h की वैल्यू 4 है, तो 4 दूनी 8, तो मेरे बच्चों छोटी संख्या हो गई 8। तो ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरा मेरे बच्चे यहाँ करेक्ट आंसर है। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है 4 संख्याएं ए बी सी डी, 4 नंबर है मेरे बच्चे ए बी सी डी, आउट ऑफ 4 नंबर ए बी सी डी ईच पेयर ऑफ नंबर हैज द सेम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहता है 4 संख्याएं ए बी सी डी, सवाल में कह रहा है कि इनमें सभी में हर जोड़े में भी जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर है, सभी का कॉमन फैक्टर जो है, यानी सभी का एचसीएफ एक ही है, यानी इसमें भी एचसीएफ एच है तो इसका भी एच है, इसका भी एच है, इसका भी, यानी सभी में एचसीएफ एच ही आ रहा है। अब कह रहा है जी ए और बी का लघुत्तम समापवर्तय 310 है, सी और डी का एलसीएम 600 है, तो सभी 4 संख्याओं को उच्चतम समापवर्तय ज्ञात करें। मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन सारी संख्याओं का एचसीएफ एच, रेशियो है इनका एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो यानी एक्चुअल में संख्याएं हो गई एच एक्स एच वाई एच जेड और एच डब्ल्यू। आपने कहा हाँ ये बात भी अपने को धीरे धीरे पल्ले पड़ रही है। अब आ गया, अब सवाल में ये कह रहा है मेरे बच्चे कि भाई पहली दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों पहली दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरे बच्चे एच एक्स वाई। कहता जी ये है 310 ना 310, हाँ माफ करिएगा। उसके बाद कह रहा था सी और डी का एलसीएम, सी और डी का एलसीएम क्या आएगा एच जेड डब्ल्यू। इनका एलसीएम है 651, इनका एलसीएम है मेरे बच्चे 651। तो कह रहा भाई इन दोनों का एचसीएफ, मतलब इन सारी संख्याओं का एचसीएफ निकाल के बताइए क्या होगा। अब मेरे बच्चे एक बात बताना, सवाल ने बात पहले ही बोली कि भाई एक्स वाई जेड डब्ल्यू में कुछ भी कॉमन नहीं आता, क्योंकि कॉमन आता तो ये रेशियो ही नहीं होते। भाई उसने ये खुद ही तो कहा कि इन सभी का जो एचसीएफ है वो एच ही है, हर जोड़े का भी एचसीएफ एच है, ऐसा नहीं कि इन दोनों में कुछ कॉमन आएगा, ना इन दोनों में आएगा, ना इनमें आएगा, ना इनमें आएगा, किसी में कुछ कॉमन नहीं आएगा। और कुछ कॉमन नहीं आएगा तो हम कह सकते हैं कि ये सारे के सारे आपस में को प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब 310 के अंदर भी एच मौजूद है और मेरे बच्चे 651 के अंदर भी एच मौजूद है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू में कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा वही मेरे बच्चे आपका एक्चुअल में एच होगा। अब 310 और 651 का एचसीएफ निकालते हैं। भाई 310 के फैक्टर करें तो 31 गुना 10 आता है, 10 होता है 2 गुना 5, और मुझे निकालना है एचसीएफ, तो ये तय रहा कि इन दोनों में 2 तो कॉमन आएगा नहीं क्योंकि ये ओड है, ना 5 कॉमन आएगा, तो बचा क्या 31, 31 हो सकता है, 31 दूनी 62, बचा कितना मेरे बच्चे 3, 31 से कम 31 भाग पड़ा, यानी एचसीएफ आया 31, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हुआ 31। यानी आपको पेपर में सवाल में क्या करना है, सब पेपर को मारो गोली, अभी कॉन्सेप्ट समझो कि अगर ऐसे 4 संख्याएं दे दे, और अगर 4 संख्याएं दे दो और कहे कि हर एक जोड़े का एचसीएफ सेम है, तो इसका मतलब ये एक्स वाई जेड डब्ल्यू ऐसे नंबर होंगे जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो पहले 2 का जो एलसीएम होगा और आखिरी 2 का जो एलसीएम होगा, इन दोनों में ही जो कॉमन आएगा सबसे बड़ा नंबर, वो एक्चुअल में उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही होगा। तो हम डायरेक्ट यहां से कर सकते थे। मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि भाई किन्हीं 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है, संख्याओं का अनुपात 11:16 है, तो इन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का अंतर क्या होगा। देखो मेरे बच्चे, हम मान लेते हैं कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो संख्याएं होगी 11h और 16h, क्योंकि रेशियो दिया हुआ है। तो इनका एलसीएम कितना हो गया, तो
h इंटू 11 इंटू 16, बिल्कुल ठीक है। और HCF कितना है जी, h। और सवाल ने यही तो कहा कि भाई इनके HCF और LCM का योग दे रखा है 4956, बिल्कुल ठीक है। 11 को 16 से करेंगे, 6 6 1 7, 176 आया, 176 और 177, तो 177 गुना h, तो 4956। बहुत सुंदर। अब कैलकुलेशन करो और भाई h की वैल्यू निकालो। देखो कि 4956 को किससे भाग दे भाई, देखो 7 को किससे भाग दें, 6, 7 में 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी 4 से नहीं 5, 6 7 वाली 6 8 48, 8 7 56, यानी h की वैल्यू जो भी होगी उसका यूनिट डिजिट 8 होगा। तो 8 से तो जाएगा नहीं, 18 से देखो, 18 7 126, 18 7 126 और 12, 26 और 12 भाई, 18 7 156, 15, 26 और 15, 6 5 11, 2 1 3, 1 2 1 3 1 4, 141 आया, लेकिन ये भाग नहीं जा रहा। देखना भाई किससे भाग जा रहा है, बट 18 से तो मेरे भाई ये कम रह रहा है, फिर 28 से करके देखो। देखो जाना ही 8 से, यानी हर हाल में 177 गुना, या तो ये 8 होगा या 18 होगा या 28 होगा या 38 होगा, इन्हीं से भाग जाएगा। अब मेरे भाई अगर मैं यहाँ 30 ले लेता हूं तो 17 3 51 वो ज्यादा चला जाएगा। अगर मैं यहाँ 20 ले लेता हूं तो 17 दूनी 34 कम रह जाएगा, यानी 28 से भाग जाएगा। इसका मतलब h की जो वैल्यू आएगी वो हर हाल में 28 आएगी। आपने कहा सर सही कैलकुलेशन। देखिए थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें सोचनी पड़ेगी। अब HCF आ गया 28, तो सवाल में कह रहा है जी दोनों का अंतर बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये है आपका HCF और ये है आपका LCM। कह रहा है जी दोनों का अंतर बताओ। तो 16 11 कितना हुआ भैया, तो यह हुआ 176, 176 में HCF कितना हुआ h। तो अगर मेरे बच्चे आपका LCM जो आया वो 176h आया और HCF h है, तो बेसिकली इनका डिफरेंस आएगा 175h और h की वैल्यू 28। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा। अब देख रहे हैं कि भैया ये 25 है और ये 4 है, तो यानी देखो ध्यान से दिमाग दौड़ाओगे तो कितनी जीरो आएंगी आखिर में। ये 25 का फैक्टर है, मतलब 25 का मल्टीपल है, और ये 4 का मल्टीपल है, तो 25 चौको 100, यानी आखिरी में 2 जीरो आनी चाहिए, और 2 जीरो मेरे बच्चे केवल एक ही ऑप्शन में, दैट इज डी। तो यूनिट डिजिट से भी चेक करो, आखिरी 2 अंक से चेक हो गया। आइए भाई, आइए आपका इंतजार था। कह रहा जी देर आर 2 numbers which are greater than 21 and their LCM and HCF are this and this। कहता है दो संख्याएं 21 से बड़ी, उनका LCM HCF दे रखा है। तो भैया संख्याएं मान लेते हैं 21x 21y। अब बाबू एक बात बताओ, अगर मैं इनका LCM पूछूं तो आप कहोगे जी 21x गुना y, और ये मेरे बच्चे 3003। अब यहां दिमाग आएगा आपको छोटी छोटी बातों का। 3003 को 3 गुना 1001 लिख सकते हैं, और मेरे बच्चे कितनों बार बताया कि 1001 को आप लिख सकते हैं 7 गुना 11 गुना 13। बहुत कम आना डाटा। जब इसे काटने जाओगे तो 21 होता है, 7 21 कट जाएगा, तो बचा कितना 11 गुना 13। इसका मतलब x इंटू वाई, ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 11 गुना 13 यानी 143 हो, क्योंकि ये कट लेगा 21 से। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लीकेशन 143 है लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन ना आए, क्योंकि एक्स वाई मैंने रेशियो लिया। तो आप कहेंगे 1 और 143 और 11 और 13। मेरे बच्चे ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो 21 से कम 21, एक संख्या 21 आ गई, जबकि सवाल ने कहा कि भाई दोनों ही संख्या 21 से बड़ी है, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब बचा कितना मेरे बच्चे 11 13। तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो जोड़ोगे इन दोनों को तो 21 कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स प्लस वाई, तो 11 और 13 24, तो 21 गुना 24 मेरे बच्चे राइट आंसर। इकाई अंक पकड़ोगे तो 4 एकम 4 आना चाहिए इकाई अंक, तो ना इसमें है ना इसमें। अब मेरे बच्चे 3 से ये भी भाग जा रहा है, 3 से यानी 9 से भाग जाना चाहिए, तो 5 4 9 ये भाग नहीं जा रहा, तो वो मेरा आंसर।
यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। देखिए बाबू, सवाल में ये कह रहा है कि भाई दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दे रखा है। कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दे रखा है और एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस भी दे रखा है। योग है 1288 और डिफरेंस है 1232। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों के जोड़ का आधा। तो 8 2 10, 8 3 11 और 1 12, 2 2 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2520 का आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 1260। तो 1260 में क्या जोड़ेगा, 88 आ जाए तो एचसीएफ आएगा सर 28। अब एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों संख्याएं मान लेते हैं 28x है, दूसरी 28y है। कह रहा है जी दोनों का जोड़ दे रखा है 392, दोनों संख्याओं का योग 392। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई 28x प्लस 28y का जोड़ है 392। अब देखो यार, 8 से 8 चौक 32, 14 पे जाएगा, यानी 14 से काटोगे इसे पूरा तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 14। अब मेरे प्यारे बच्चों ऐसे दो नंबर ढूंढ दीजिए जिनका जोड़ हो 14 और जिनमें कुछ भी कॉमन ना आता हो। तो आप क्या कहेंगे जी, देखो जी 1 और 14 आएगा, 2 और 12 आएगा, 3 और 11 आएगा, 4 और 10 आएगा, 5 और 9 आएगा, 6 और 8 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां ये तो तय रहा कि ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये तो इवन है, यानी या तो आपका आंसर ये वाला रहेगा यानी 3 और 11 रहा, 5 और 9 रहा, इसके अलावा तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब मुझे एलसीएम भी दे रखा है जी 1260। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम क्या होता है, बस लास्ट सवाल है, इसका तो क्लास छोड़ रहे हैं मेरे भाई। तो एलसीएम 1260 है, तो एलसीएम होता है एचसीएफ यानी 28 गुना में x इंटू वाई, ये वैल्यू 1260। भाई एलसीएम यही तो होता है मेरे भाई। अब मेरे बच्चे से भाग दोगे तो ये आएगा x इंटू वाई कितना, 45। तो अब आप ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें गुना करें तो 45 आए, जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए, और जोड़े तो मेरे बच्चे 14। तो आप कहेंगे जी 5 और 9। तो हमसे सवाल में कह रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर हो जाएगा मेरे बच्चे 28 इंटू में x माइनस वाई, और मेरे बच्चे x और y का डिफरेंस 9 में से 5 गया 4, तो 28 गुना 4 मेरा आंसर होगा। तो 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मेरा राइट आंसर होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आइए मेरे बच्चे अब हम टाइप 8 पर चलते हैं। टाइप 8 में दो ही सवाल है। कह रहा है जी दो संख्याओं का योग इतना और उनका एलसीएम इतना है। तो मान लेते हैं दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। अच्छा मैंने एक चीज बताई है आपको, शुरुआत में समझाई थी ये चीज कि मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं के योग और उनके एलसीएम का जो एचसीएफ होता है वो वही होता है जो उन संख्याओं का एचसीएफ होता है। आप कहें जी नहीं समझाए, बताता हूं। एक बात बताइए, मान लीजिए दो संख्याओं का अनुपात x अनुपात y और आपको कुछ नहीं दे रखा और आप मान लिए हैं कि दोनों संख्याओं का एचसीएफ h है। तो संख्याएं हो गई hx hy। तो मेरे बच्चे मैं कहूं दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे जी दोनों को जोड़ेंगे h कॉमन आ जाएगा तो x प्लस वाई आए। मेरे बच्चे मैं कहूं कि भाई दोनों संख्याओं का एलसीएम बताइए, तो h बाहर आ जाएगा, x इंटू वाई है। अब मेरे बाबू एक बात बताना, अगर मैं आपसे सिर्फ यही पूछ लूं कि इन दोनों संख्याओं के योग और इन दोनों संख्याओं के एलसीएम, अब मैं आपको सहजता से सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे देखो सर h यहां पे भी, h यहां पे भी।
यानी एच ही कॉमन आ रहा है। मतलब अगर सिंपली सवाल में आपको दो संख्याओं का योग दे रखा हो और उन दोनों संख्याओं का एलसीएम दे रखा हो, तो उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा ना, उनके सम और एलसीएम का जो एचसीएफ होगा, वही मेरे बच्चे बेसिकली उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। वही उन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा, यानी इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होना है। तो यहां कह रहा है जी दो संख्याओं का योग है 56 और एलसीएम है मेरे प्यारे बच्चों 105। तो 105 और 56 का जो एचसीएफ होगा वही इन दोनों संख्याओं का भी एचसीएफ होगा। निकालोगे तो आएगा 7, क्योंकि 7 और 2 56 और 15 7 105, तो एचसीएफ आएगा 7। तो इसका मतलब वो दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 7 है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। तो अनुपात हो गया x अनुपात y, तो संख्याएं हो गई 7x 7y। अब मैं कहूं कि भैया दोनों संख्याओं का योग बताइए, तो आप कहेंगे 7 कॉमन लेके x प्लस वाई, योग दे रखा है 56। और मैं कहूं दोनों संख्याओं का एलसीएम लो, तो आप कहोगे 7 गुना x गुना वाई, वो दे रखा है 105। अब बाबू हमार कंपटीशन दे दवा, यहां से सोल्व करोगे मेरे बच्चे तो x प्लस वाई की वैल्यू आई 8, यहां से काटोगे तो x इंटू वाई की वैल्यू 15 7 105 15। अब ऐसे दो नंबर ढूंढो जिन्हें गुना करें 15 जोड़े तो 8, तो 5 और 3 आएगा भाई, 5 3 8 5 3 15, तो 5 7 35 और 3 7 21, यानी जो वो दोनों संख्याएं होंगी वो 35 और 21 होंगी। दैट इज ऑप्शन सी। समझे कि नहीं? आइए आपका इंतजार है। कह रहे जी दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और उनका अंतर इतना। सेम ही कहानी मेरे बच्चे, जो इनके डिफरेंस और इनके एलसीएम का एचसीएफ होगा वही बेसिकली उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। सोचिए यहां पे माइनस आ जाएगा, डिफरेंस होगा, तब भी एच ही कॉमन रहेगा। तो भैया 54 और 12 60 में 2 चौका 8 6 नीम 54 6 तो 8 1 9। पहली बात तो 9 कॉमन आएगा, दोनों जगह 9 से भाग जा रहा है ना। अब 9 के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या भाई? ये तो 27 से भाग जा रहा है। इसे देखो 9 एकम 9, 3 बचा 9 चौक 36, हाँ तो 27 से नहीं जाएगा, यानी 9 आ रहा है और उसके बाद फिर 2, तो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ आया 18। इसका मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ 18 है, तो डिफरेंस हो जाएगा मेरे बच्चे 18 गुना x माइनस वाई। मैंने संख्या ले ली 18x 18y, ध्यान रखना एक्स वाई रेशियो है, और ये है मेरे बच्चे 54। और मेरे बच्चे मैंने इनका एलसीएम ले लिया 18x गुना वाई, ये है 1260, 18 थी 54 x माइनस वाई 3, 18 7 126, तो x इंटू वाई जो आया वो आया 70। अब दो नंबर ढूंढे जिन्हें गुना करें 70, डिफरेंस हो 3, तो 10 और 7 ले लो सर, 10 7 70, 10 3 मतलब 10 में 7 गया 3। तो कह रहा है जी दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो योग हो जाएगा 18 गुना x प्लस वाई। तो भैया 10 7 17 आया, तो 17 गुना 18 आंसर होगा। यूनिट डिजिट पकड़ेंगे तो 8 7 56 6, लेकिन दो जगह हैं, तो भैया 18 का वर्ग होता है 324, 324 से 18 घटाएंगे 216, नहीं 306, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। अब आते हैं जी टाइप 9। टाइप 8 में ये समझाया था कि दो संख्याओं की डिफरेंस या उनका सम हो और एलसीएम, इनका भी जो एचसीएफ होता है वो हमेशा वही होगा जो उन दोनों संख्याओं का होगा। भाई इस वाले में 300 में इसलिए आएगा क्योंकि 18 को, नहीं ठीक कह रहे हो, नहीं नहीं ठीक है,
300 में ही आएगा भाई, 18 गुना 18 होता 324 होता, तो 306 के आसपास आएगा। आइए जी, यहां थोड़े से बेसिक क्वेश्चन है लेकिन डिफिकल्ट है, पढ़िए करिए। कहता जी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, तो संख्याओं का एलसीएम बताइए। अब एक बात बताना यार, दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, संख्याएं मान लेते हैं एच एक्स और एच वाई। मैं कहूं कि यार इनका एलसीएम बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे एलसीएम होगा एच इंटू एक्स इंटू वाई। मैं कहूं इनका प्रोडक्ट बताओ, तो सर इनका प्रोडक्ट क्या होगा, एच इंटू एच इंटू एक्स इंटू वाई। बिल्कुल ठीक है। अब मतलब ये मेरे प्यारे बच्चों कि एच इंटू एक्स इंटू वाई आपका एलसीएम होना है। हाँ जी, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एच इंटू एक्स इंटू वाई आपका एलसीएम होना है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आप कहें जी बात तो आप पीछे बता चुके हो, यहां क्या बताना चाह रहे हो, यहां इस सवाल के रेफरेंस में बताना चाह रहा हूं। कहता जी दो संख्याओं का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। तो ये 35 828, एचसीएफ है 26। कह रहा जी एलसीएम बताओ। देखो भाई यूनिट डिजिट पकड़ते हैं, 8 ना हो गलती से, 8 ही है, क्योंकि 6 को किसी से गुना करके 8 लाना तो 8 पे ही संभव है। तो या तो ये आंसर है या ये, यानी ये दोनों तो आंसर नहीं, लेकिन दोनों ऑप्शन दूर दूर है। वो 93 लाख ना 9,31,000 है, जबकि ये 35,828 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, बहुत बड़ा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी। नहीं नहीं तो फिर भैया काटना पड़ता, काट के आंसर निकालते। ठीक है ना जी। अब मेरे बच्चे बताइए, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर होता है। आपने कहा तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हुआ 24,300। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है, संख्याओं का अनुपात है 4:3। तो एक 4x मान लेते हैं, दूसरी संख्या 3x मान। समझाने वाली बात ये मेरे बच्चे कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ h है और संख्या 4 3 में है, तो मतलब पहली संख्या 4h होगी तो दूसरी संख्या 3h होगी। आपने कहा जी ठीक है, तो पहली संख्या 4h होगी मेरे बच्चे, तो दूसरी 3h होगी। अब 4 3 12 से काटोगे तो देखो जी 12 दूनी 24 आया, 12 दूनी 24 आया, 12 पंजे 60। तो मेरे प्यारे बच्चों एच स्क्वायर बराबर 225 आया, तो एच की वैल्यू आई यार ये गलत कहां से हो रहा है, 15 का वर्ग हुआ ना 225। हाँ, तो एच की वैल्यू आ गई 15। अब कह रहा है जी दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ बताओ। तो एचसीएफ तो आया 15 और इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, h इंटू 4 इंटू 3, और एचसीएफ आ रहा आपका 15, तो 15 चौकू 60, 60 तीये 180, तो यह आया 180। तो 180 और 15 को जोड़ेंगे मेरे बच्चे तो आएगा भैया, क्या कह रहा है कि योग ज्ञात करो। देखना है कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम, एक बार देख के बताना कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे। अच्छा इसे काटने में गलती कर दी, ठीक कह रहे हो भाई, यहां गड़बड़ कर रहे हैं हम। ये आएगा 2025, माफी भाई माफी, काटने में मिस्टेक हो गई थी। 12 से 12 दूनी 24, ना जाने की 0, फिर 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो ये आएगा मेरे बच्चे 45 का वर्ग। माफी भाई माफी,
हाथ जोड़ के माफी। तो HCF 45 आया, तो HCF तो 45 है। अब मेरे भाई यहां देखेंगे तो एलसीएम ये आया, तो 45 गुना 4 गुना 3, तो भैया 45 चौके 180, 180 थी 540, 540 में 45 जोड़ेंगे 585। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 585। मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 585। हाँ है ना? मेरे बच्चे हम दो संख्याएं मान लेते हैं HX HY। ध्यान ये रखना कि X और Y दो ऐसे नंबर है जिनमें डिफरेंस है 2 का। अब कह रहा है जी इनके एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट है वो 24 है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम हुआ क्या, H इंटू एक्स वाई। और मेरे प्यारे बच्चों या हम इसको तो वैसे भी कर लें यार, इतना भी क्यों ही करना हमने। अगर हमें पता है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है, तो एक संख्या मान लो यार x है तो दूसरी होगी x-2 या x+2। बिल्कुल ठीक है। और यहां कितना आया 24, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट 24 है। अब ऐसे दो फैक्टर ढूंढो 24 के जिनका प्रोडक्ट तो आए 24 लेकिन डिफरेंस हो 2। तो आप कहेंगे एक ले लो 4 और 4 में 2 जोड़ा 6, 4 6 24। तो एक नंबर 4 होगा, दूसरा नंबर 6। तो पूछा उनमें से बड़ी संख्या कौन सी, तो आंसर होगा 6। हाँ है ना? आइए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इतना है। तो देखो मेरे बच्चे, दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कहता है जी ये है 10,800। संख्याओं का अनुपात 3:4 है। तो भैया संख्याएं मान लेते हैं, एक 3x मान लेते हैं, दूसरी 4x। तो बाबू देखो 4 3 12x आया, 12x स्क्र 12 से काटेंगे, 12 में 108, 900 आया। तो x स्क्र बराबर 900, तो x की वैल्यू आई 30। यानी दोनों संख्या हो गई 30 3 90 और 30 चौक 120। कह रहा जी दोनों का जोड़ बताओ, तो आएगा मेरे बच्चे कितना 210। भाई दो संख्याओं का रेशियो दे रखा है 3 4। HCF H मान लेते हैं या X मान लेते हैं, तो नंबर हो जाएंगे 3x और 4x। सोल्व किया। आइए बाबू, हमें ये पता है कि भाई दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर है। सवाल में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो रेशियो है, कहता है HCF 1 है तो एलसीएम 12 है। ऐसा मैं नहीं, सवाल कह रहा है। और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस है 44। तो यहां डिफरेंस कितना आ रहा है जी 11 यूनिट। 12 में 11 यूनिट, 11 यूनिट 44 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4। तो एलसीएम 12 चौक 48 है और HCF आया 4। तो कह रहा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे बच्चे अगर HCF आपके पास निकल के आ ही गया तो HCF को डायरेक्ट आप रेशियो से गुना कर देंगे तो संख्या आ जाएंगी। यानी संख्या 4 3 12 और 4 चौक 16। कह रहा जी दोनों का जोड़ बताओ, तो 12 और 16 होगा मेरे बच्चे 28। 12 16 होगी मेरे बच्चे 28। आइए जी टाइप 10 पे। यार ये वो सवाल है जो आपने वहां पीछे पढ़े थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है जो हम सवाल पढ़ रहे थे ना कि यार इससे भाग दें तो हर हाल में इतने रिमाइंडर बचे, वो वाले सवाल है। कहते हैं 9वीं कक्षा के छात्रों की संख्या 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती। 6 8 12 या 16 पंक्तियां बनाई जाती। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या
कि यार वो छोटी से छोटी संख्या बताना, ध्यान देना, वो छोटी से छोटी संख्या बताना जो 6, 8, 12 और 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। वो छोटे से छोटा नंबर बताइए जो 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। तो आप कहेंगे सर 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड होने वाला वो सबसे छोटा नंबर इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 12 16 3 16 थी 48 एलसीएम आया। यानी 48 वो सबसे छोटा नंबर है जिसे 6 के रूप में भी बांटा जा सकता है, 8 रूप में भी, 12 में भी और 16 रूप में भी। इसी बात को भाषा बना के यहां लिखा हुआ है कि भाई 9वीं क्लास में कुछ बच्चे हैं, है ना, अब उन बच्चों को हम 6 की लाइन में खड़ा करना चाहते हैं, या 8 की में, या 12 की में, या 16 की में। तो कह रहा है 6, 8, 12, 16 की लाइनें बनाएंगे तो बन जाएंगी। मतलब अगर हम 9वीं क्लास के बच्चों में 6 बच्चों की लाइन बनाए तो भी बन जाती है, 8 की लाइन बनाए तो भी बन जाती है, 12 की लाइन बनाए तो भी बन जाती है, 16 की लाइन बनाए तो भी बन जाती है। तो इसका मतलब क्लास में जो बच्चों की संख्या है वो ऐसी है जो 6, 8, 12, 16 से एग्जैक्ट डिवाइड कर रही। तो वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों इनका एलसीएम। एलसीएम आया 48, यानी या तो 48 आंसर होगा या 48 का कोई मल्टीपल। अब हमसे पूछ रहा है कि भाई छात्रों की कुल संभावित संख्या बताओ। देखो 48 का मल्टीपल क्या है, 48 से कम 48, 48 दूनी 96, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। देखिए यार, इस कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आओ। इस सवाल पे आओ, उसके बाद समझाऊं। देखिए बाबू, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सवाल में कह रहा है कि एक ही समय पर एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। कह रहा है जी गोलाकार स्टेडियम है, चारों उसके उसके ऊपर भागना शुरू करते हैं एक ही दिशा में। ए एक चक्कर 10 मिनट में लगाता है, बी 12 मिनट में और सी 15 मिनट में लगाता है। तो ए के अनुसार वे कितने राउंड में एक साथ मिलेंगे, 10, 12, 15। यानी वो ये कह रहा है मेरे बेटे कि भाई ये कोई ग्राउंड है। आपने कहा जी ठीक है, इस ग्राउंड में तीनों ने यहां से भागना शुरू किया है। तीनों कौन कौन है जी, ए, बी और सी। कहता जी ये पूरे ग्राउंड का एक चक्कर 10 मिनट में, ये 12 मिनट में लगा देता है, और ये 15 मिनट में पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगा देता है। यही बात है, देखो जी 10, 12 और 15 मिनट में एक चक्कर पूरा लगाता है। तो कह रहा है तीनों एक साथ चल रहे हैं, तीनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो बताओ दोबारा से ये इसी पॉइंट पे कब आएंगे। मान लेते हैं यार इस पॉइंट का नाम है एम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि जो ए है वो अब एम पॉइंट पे दोबारा कब आएगा। अगर यहां से शुरू कर रहा है, एम पॉइंट से ही शुरू कर रहा है, तो दोबारा से एम पॉइंट पे कब आएगा। तो आप कहेंगे हर 10वें मिनट पे आएगा, फिर 20वें मिनट पे भी आएगा, फिर 30वें मिनट पे भी आएगा, फिर 40वें मिनट पे भी आएगा। क्योंकि ए जो है वो हर 10 मिनट में आएगा वहीं। ए जो है मेरे बच्चे हर 10 मिनट में उसी बिंदु पर आएगा, इसमें कहां कोई दिक्कत है। फिर 50वें मिनट पे भी एम पे ही पहुंच जाएगा, 60वें मिनट पे भी एम पे ही पहुंच जाएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ए हर 10 मिनट में एक चक्कर पूरा लगा लेगा। तो ए यहां से चला, 10 मिनट लेगा यहां पे आने में, तो 10वां मिनट खत्म होते ही यहां आ जाएगा, फिर दोबारा चलेगा, फिर 20वां मिनट खत्म होते ही यहां होगा, 30वां मिनट खत्म होते ही यहां होगा। यानी 10वें, 20वें, 30वें, 40वें, 50वें, 60वें, 70वें, 80वें हर एक बार मेरे प्यारे बच्चों यहां पे मिलेगा। अब कह रहा है मेरे बच्चे जो बी है वो हर 12वें सेकंड में ना 12वें मिनट पे यहां आएगा। तो 12वें मिनट में आया, फिर 12 दूनी 24वें मिनट में आया, फिर 12 3 36वें में आया, फिर 12 चौक 48वें में आया, और फिर 12 5 60 मिनट। बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चे सी हर 15वें मिनट में खेलता है, 15वां, 30वां, 45वां, 60वां। यानी 60वें मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ए, बी और सी तीनों इसी बिंदु पे होंगे। 60वें मिनट में मेरे बच्चे ए, बी और सी तीनों के तीनों इसी बिंदु से होकर गुजर जाएंगे। तो खेल क्या समझना है, खेल ये
कि मेरे बच्चे ऐसे हर सवाल में ना आपको हमेशा इनके टाइम का एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ऑफ देयर टाइम, ऑफ टाइम, यानी इनके समय का लघुत्तम समापवर्त्य लेना होता है, वो आपका आंसर होगा। तो आप सीधा ही 10, 12, 15 का एलसीएम लो, 60, यानी हर 60वें मिनट में आपस में मिलेंगे। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा कि सर हर 60वें मिनट में, हर 60वें मिनट में ये उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब सवाल में कह रहा है इन हाउ मेनी राउंड्स दे विल मीट टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए, कहता है ए के अनुसार कितने चक्कर के बाद ये दोबारा वहीं मिलेंगे। तो भाई 60 मिनट में ए, एक मिनट में ना, एक चक्कर लगाने में 10 मिनट लगाता है, तो 60वें मिनट में मिलेगा, तो ए को कितने चक्कर लगाने होंगे? 6, यानी ए के अनुसार 6 चक्कर लगाने होंगे, तब इनकी सबकी आपस में मुलाकात हो जाएगी। ए के अनुसार 6 चक्कर लगाएंगे तब इन सबकी मुलाकात हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? अब आते हैं पीछे के सवालों पर। अब करिए जी, कह रहा है 5 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, तो बताओ कितने सेकंड के बाद एक साथ दोबारा बजेंगी? तो इनका एलसीएम 6, 7, 8, 9, 12 का एलसीएम। तो एलसीएम लेते वक्त मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, ऑप्शन से जाइए, 9 से भाग होना चाहिए। तो देखिए यार, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये नहीं जा रहा, 9 से भाग। अब भैया 8 से भाग जा रहा है ना, तो 8 से भाग जाना चाहिए नंबर। तो 8 छिंग 48, 8 तिया 24, 8 7 56। तो देखो यार, ये 8 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ये भाग जा रहा है, 8 7 56, 5 ये भाग नहीं जा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 8 से जा रहा है, 8 छिंग 48, 2 8 तिया 24, 8 से भी जा रहा है, यानी ये दोनों नंबर 8 से भी भाग जा रहे हैं 9 से। अब क्या करो, अब 7 से भाग होने वाला चेक करो, तो 7 से भाग जा रहा है, नहीं, तो मेरे बच्चे ये मेरा आंसर है। तो ऑप्शन सी मेरा एलसीएम। हाँ जी, हमेशा एलसीएम उठाना। कहता है 4 घंटियां 5, 6, 8, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो बताओ सभी घंटियां एक साथ कितनी देर बाद बजेंगे? तो 5, 6, 8, 12 कैल्शियम ले लो। तो सबसे पहली बात ये कि भैया 12 सबसे बड़ा नंबर है, तो एलसीएम जो होगा वो 12 से भाग होना चाहिए। तो ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, ये भाग नहीं हो रहा, ये भी भाग नहीं हो रहा, 2 ऑप्शन कट गए। अब एलसीएम जो होगा मेरे बच्चे 8 से भी भाग होना चाहिए, तो 8 से ये भाग नहीं हो रहा, तो ये यानी दिमाग दौड़ाओ, काम कराओ। कह रहा है जी 4, 6, 8, 14 सेकंड, इसमें नहीं बनेगी बात, इसमें पहले आपको एलसीएम लेना होगा। कहता है जी 3 घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो दोबारा कितनी देर बाद बजेगी? तो भैया 4, 6, 8, 14, 14 में 7 ले लो, 2 8 में, 6 के अंदर 2 और 3 है, तो 3 ले लो, 2 वहां है, 4 8 के अंदर मौजूद है, गुना 8, तो 7 21, 21 8 8 का 8, 8 दूनी 16, यानी 168 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। अब यह 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 60 दूनी 120, यानी 120 जमा 48, यानी हम कह सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड, यानी 12 बज के 2 मिनट 48 सेकंड के इंटरवल पे सारी घंटियां एक साथ बज लेंगे। देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि जी 12 किलोमीटर लंबा वृत्ताकार पथ है, 3 धावक है ए बी और सी। कह रहा है इस पूरे ट्रैक की जो लेंथ है वो 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 3 धावक है ए बी और सी। कहता है इनकी स्पीड है 3, 7 और 13, इनकी स्पीड है 3, 7 और 13। मैंने आपको हमेशा कहा कि ऐसे सवालों में हमेशा टाइम कैल्शियम लेते हैं। तो ये बताओ भाई 12 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करेगा 3 की स्पीड से, तो कितना टाइम लेगा? 12/3। ये 12/7 की स्पीड से जाएगा, मतलब 12 किलोमीटर को 7 की स्पीड से इतना टाइम लेगा,
और ये मेरे बच्चे 12 किलोमीटर को 13 की स्पीड से चलेगा, तो इतना टाइम लेगा। भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख दिया, मतलब ए इस सर्कल को पूरा करने में इतना, एक चक्कर लगाने में ये इतना और एक चक्कर लगाने में ये इतना। तो कह रहा दोबारा से आपस में इसी पॉइंट पे कब मिलेंगे, तो हमें इनका एलसीएम लेना होगा। और मेरे बच्चे फ्रैक्शन का एलसीएम लेना है, तो क्या तरीका है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो 12 12 12 का एलसीएम ले लो, अपोन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर 3 7 13 का एचसीएफ ले लो। तो देखो यार 12 12 12 का एलसीएम क्या है मेरे बच्चे 12, और 3 7 13 का एचसीएफ क्या है 1। तो इसका मतलब 12 घंटे बाद दोबारा से आके उसी बिंदु पे मिलेंगे, 12 घंटे पर के बाद उसी पॉइंट पर आकर मेरे बच्चे दोबारा मिलेंगे। अब यहां एक चीज और बतानी, 2 सवाल आते हैं सर्कुलर ट्रिक में, वैसे आपने रेस में पढ़ा है या पढ़ेंगे। 3 धावक होंगे, 4 धावक होंगे, 5 होंगे, 50 होंगे। 2 सवाल पूछा जाता है। पहला, आफ्टर हाउ मच टाइम they will meet first time at their starting point। पहला सवाल ये होगा कि भाई अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार कब मिलेंगे, अपने आरंभिक बिंदु पर पहली बार ये कब मिलेंगे। ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, नहीं तहल का मच जाएगा ये। कह रहा जी पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पे कब मिलेंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट एनी पॉइंट। भाई या तो आरंभिक बिंदु पे मिल सकते हैं या किसी भी बिंदु पे मिल सकते हैं। तो अगर किसी भी बिंदु पर मिलेंगे तो बताइए पहली बार कब मिलेंगे। देखिए जरूरी थोड़ी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, अगर 3 लोग दौड़ रहे हैं आगे पीछे तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, ये जरूर थोड़ी कि स्टार्टिंग पे मिले। लेकिन 2 सवाल होंगे, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछेगा या किसी भी पॉइंट पे पहली बार कब मिले। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे तो जो डिस्टेंस दे रखी है वो लिखनी है, बटे में एचसीएफ ऑफ स्पीड। इन सभी की जो भी स्पीड होगा उसका एचसीएफ लेना है, डिस्टेंस से भाग दे देना है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी। दूसरा, अगर पूछे किसी भी पॉइंट पे कब मिलेंगे तो उसका आंसर होगा डिस्टेंस अपॉन में एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड। उनकी रिलेटिव स्पीड का एचसीएफ, सापेक्ष चाल का एचसीएफ। भाई हो सकता है ना यहां से 3 लोगों ने चलना शुरू किया, एक ने इधर चलना शुरू किया, एक ने इधर, एक ने इधर, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे तो यही फंडा है। लेकिन अगर वो पूछे कि किसी भी बिंदु पे पहली बार कब मिलेंगे तो डिस्टेंस अपॉन एचसीएफ ऑफ देयर रिलेटिव स्पीड, तो फिर हमें इन सबकी रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ेगी, टाइम एंड डिस्टेंस का फंडा लगाना पड़ेगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए या नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपका एचसीएफ एलसीएम पूरी तरह खत्म हुआ। अब आप उठा के किसी भी किताब से एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। मैंने सारे अच्छे अच्छे सवाल आपके साथ डिस्कस किए हैं, बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।